अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि कुमार ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बता दूं कि मेरा इस साल का लास्ट वीडियो रहा है, यानी 2022 का यह लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अलग तरह का ट्रेंडिंग शुरू करने जा रहा हूं, अलग तरह का एक रूट लेने जा रहा हूं। आई होप यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम अस एंड आई हैव टू स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मैं आज आप लोगों को कांवड़ झील के बारे में, ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, कांवड़ झील के बारे में कुछ अनसुने राज जो आज तक कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झील क्या होता है, कांवड़ नाम बाद बताते हैं, पहले झील क्या होता है इस बारे में जानते हैं। झील जो होता है, जब एक जल क्षेत्र जिसका कनेक्टिविटी किसी अन्य प्रवाह तंत्र से नहीं होता है तो उसको झील झील कहा जाता है। ऐसे तालाब भी एक अच्छा खासा उदाहरण है, लेकिन झील के अंदर जो होता है जल का जो निर्माण होता है, यानी जल जहाँ से जल से आने का जो होता है ना। तालाब क्या होता है, तालाब में वर्षा का पानी आया या किसी नलकूप का पानी होगा, इस तरह का पानी को जाकर के जमा हो जाता है। जबकि झील जो होता है या तो धरती के अंदर उसमें पानी आता है, या किसी नदी का कनेक्टिविटी टूटने के कारण बनता है, या हो सकता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी वर्षा जब होती है तो वर्षा का जो पानी जम जाता है उसके कारण भी होता है। तो भारतवर्ष में बहुत सारे झीलें हैं, उसमें से कांवड़ झील हमारे बेगूसराय के मंझौल से मात्र कुछ ही दूरी पे, यानी अगर बेगूसराय में अगर आप आते हैं तो वहाँ से मंझौल लगभग 22 किलोमीटर के लगभग है। और वहाँ से मंझौल से थोड़ी दूर पे, यानी एक तरह से कह सकते हैं मंझौल के अंतर्गत, मंझौल जो है मंझौल थाना यानी मंझौल प्रखंड के अंतर्गत वो कांवड़ झील आता है। तो इस झील के बारे में बहुत सारे राज हैं। कहा जाता है यह झील सदियों पुराना है। एक बार की बात है, जब यह गंडक, वैसे तो है ये गंडक नदी का पार्ट, गंडक नदी इसी के साइड से गुजरती है, कुछ दूरी पर है, कांवड़ जैसे कुछ ही दूरी पर गंडक नदी गुजरती है। कहा जाता है ये ऑक्स बॉव है। ऑक्स बॉव मतलब एक ऐसा क्षेत्र, यानी कह सकते हैं जो नदी से टूट कर बना, नदी ये जो होता है यू आकार का शेप होता है ऑक्स बॉव। जो नदी जब कभी कटान बढ़ते बढ़ते दूर तक चली जाती है ना, तो मिट्टी जमने के कारण होता है कनेक्टिविटी टूट जाता है, वही टूटने के कारण ये बनता है। और यहाँ भी जाके टूट गया। ऐसे इसका हालत अभी बहुत ही दयनीय है, जिसका हम लोग को बहुत ही इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन कोशिश किया जाए तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, हम सभी मिलकर ठीक कर सकते हैं। हमें अपने रिसोर्सेज को, हम अपने पुराने जो कल्चर प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसका अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कांवड़ झील, कांवड़ लेक, जिसको अंग्रेजी में कांवड़ लेक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हो गया ताल। ताल का मतलब क्या होता है, कांवड़ ताल ही बोला जाता है। ताल का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर या तो नदी का जल जमा हो जाए, या ऐसे जगह जहाँ पर वर्षा का पानी जमा हो जाए जो कि कुछ समय के लिए ड्रेनेज ना हो, यानी जमीन के अंदर नहीं जाए, इस तरह की जगह को हम लोग बोल सकते हैं ताल, कांवड़ ताल बोला जाता है। उसके अलावा ये वेटलैंड भी है। वेटलैंड इसलिए बोला जाता है, वेटलैंड एक तरह का ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ जल स्तर हमेशा सालों भर जल स्तर कुछ बना रहता है, जिसको वेटलैंड भी बोला जाता है। और इस पर अनेक प्रकार की पक्षियाँ जीवित इस पर बसेरा कर, यानी इस पर रहकर बसेरा करती है अनेक प्रकार की पक्षियाँ। तो कांवड़ झील जो है इसको हमारे देश के यानी बिहार सरकार के द्वारा 1989 में, 1989 में ही पक्षी विहार का दर्जा दे दिया गया था। 1989 में ही बिहार सरकार के द्वारा इसे कांवड़ झील को पक्षी विहार का दर्जा दे दिया गया था। जबकि इसको रामसर साइट बनने में लगभग उस समय से जोड़ा जाए तो, यानी आज से 2 साल पहले हुआ है, तो लगभग 35 साल लगभग हो गया इसको अभी तक, यानी कह सकते हैं लगभग 30 साल से ऊपर हो गया किस चीज़ में, तो रामसर साइट में दर्ज होने में। रामसर साइट होता क्या है, तो रामसर एक शहर है। कहाँ है शहर, तो ईरान में है। ईरान का एक शहर रामसर, जिसमें यूएन के द्वारा एक सभा बुलाई गई थी, और सभा के अंतर्गत यूएन के द्वारा सभा बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था हमें अपनी प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक रक्षा के लिए, प्राकृतिक खास करके ऐसे जगह जहाँ पर हम वेटलैंड हो गया,
वेटलैंड हो गया, इसके अलावा जैसे मैंग्रोव्स हो गया, इस तरह की जगहों को हम लोग सुरक्षा के लिए हम एक ऐसा संगठन बनाए जिसके जो इसकी सुरक्षा देश दुनिया में इसकी सुरक्षा का एक गारंटी रखे। इसके कारण रामसर में इसका आयोजन किया गया था 1970 के अप्रोक्सीमेटली 1972 में, और 1975 में इसे स्टार्ट कर दिया गया इस सभा को। तब से जा करके अनेक देशों में लगभग दुनिया के जितने भी देश यूएन के देश शामिल है, उन सभी देशों के अंतर्गत सभी देशों में इसका हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी किया जाता है। कुछ ऐसे रामसर साइट को बनाया जाता है जिसकी सुरक्षा इसके जो तो इसको कावड़ तो बता दिए हो गया। अब आते हैं, ये एशिया की लार्जेस्ट मीठे पानी का झील है। मैं वहां जा करके मैं अनुभूति ले चुका हूँ, और इसका पानी बहुत ही मीठा है। वर्तमान से स्थिति खराब होने के बावजूद भी मैं जब आ रहा था वहां से एक डब्बा जल लेकर आया था, इस तरह का डब्बा हुआ करता था, इसमें मैं जल लेकर आया था, जो कि मैं कुछ दिन तक रखा उस चेक करने के लिए, जहाँ वो पानी खराब होता है नहीं, थोड़ा सा उसमें एल्गियर का बदबू आने लगा था, अदरवाइज वो पानी बहुत ही ठीक था। पानी हमको ऐसा लग रहा है अभी भी उसको अगर रख रखाव ध्यान दिया जाए सरकार के द्वारा, तो उसका रख रखाव करने के कारण हो सकता है वो पुनः फिर प्राकृतिक स्थिति में यानी पहले जैसी स्थिति में आ जाए, और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसको ताल क्षेत्र बता दिए, रामसर साइट होगी। उसके अलावा यहाँ पर कहा जाता है कुछ समय पहले जो होता है इसके अंतर्गत इसमें खुदाई हुआ था। खुदाई में कुछ सिक्के, कुछ मोहरे, कुछ बर्तनें ऐसी प्राप्त हुई, जिससे हम कह सकते हैं, जिससे इसका एक और दर्जा बढ़ गया। अभी हम लोग इसको आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में भी जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। इसके कारण कहा गया है, जो एक बार की बात है, सलीम अली नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते, पक्षी वैज्ञानिक कह सकते हैं, उन्होंने जानने के लिए जहाँ कितने बहुत सारे पक्षियाँ आती है, पक्षियाँ जाती कहाँ है, इसको जानने के लिए पक्षियाँ में कुछ रिंगर लगा करके इसको भेज दिया गया था, इसको छोड़ दिया गया था। कुछ समय बाद वह पक्षी जितने भी पक्षियाँ थी वो अलग अलग देशों में पाई। इसमें से आता है रसिया, यूक्रेन, ईरान हो गया, चाइना हो गया, और खासकर रसिया के साइबेरिया में, ठीक है। इन पक्षियों को देखा गया। इससे पता चला कि हम बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो अनेक देशों से होकर के हमारे देश में यहाँ यानी कावड़ झील में आती है, और यह इसका जो पीरियड होता है लगभग नवंबर दिसंबर का समय में होता है हर साल, जो ठंडी का समय होता है इसके अंदर इसमें आती है, और वापस फिर सूखते जब ड्राई होने लगती, मानसून आने लग मतलब एक तरह से ड्राई होने के बाद, ड्राई सीजन आने के बाद वो चली जाती है वापस। ये हो गया। इसके अंतर यह कह सकते हैं तीन मेन जंगलों से इसके अंतर्गत 3 मेन जंगल आता है। उसमें से 81 बीघा नाम का एक टीला टाइप का जमीन है जो ऊंचाई पर है, और उस पर एक मंदिर बनाया गया है, जय मंगला मंदिर। यानी कहा जाता है उस समय जो हुआ करते थे, आज से युगों पहले की बात है, जय मंगला सिंह नाम के एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनवाया। मंदिर बनाने के पीछे कारण था कि कहा जाता है, मान्यता थी कि वहां पर जब कहा जाता है जब भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी सीता के जब अपने आप को जला ली थी, तो उनको उसको जाता है ना, उसके शरीर को वो नचा रहे थे अपने गुस्सा से नचा रहे थे, जिससे क्या हो गया था, विष्णु जी के द्वारा अपने चक्र से उनको उनका शरीर का अलग अलग पार्ट कर दिया गया था। इसमें एक पार्ट गिर गया था, यहाँ भी गिरा था। इसके चक्कर में यानी 51 शक्तिपीठ में से एक इसको जयमंगलागढ़ को माना जाता है, जिसको बनाने वाले जयमंगल सिंह थे माना जाता है। इसके बारे में सच्चाई तो अभी तो कुछ उतना पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में जो हम लोगों ने जो सुना है उसके आधार पर बताया। मैं जब वहां गया था तो मुझे बताया गया इसके अंदर 4 टीलाएं हैं। टीला के बारे में कहानी है कि जय मंगला जो माता हुआ करते थे, ये एक छोटी सी बच्ची थी, वो उसके रूप में वो जन्म ली थी। उनके पिताजी उसे कावड़ झील के इर्द गिर्द काम कार्य किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। एक बार की बात है, वो ऐसे नॉर्मली वो रोज क्या करते थे, खाना लेकर अपनी माता के हाथ से खाना लेकर वो अपने पिताजी को पहुंचाने के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक बार की बात है, वो जब लेट से खाना पहुंचा नहीं पाए, उसके पिताजी वापस आते देखते हैं ये रोज रोज लेट क्या करते थे खाना पहुंचाने में। तो देखा जाता है कि वो लड़की यानी छोटी सी बच्ची जो थी, वो एक शेर या बाघ के ऊपर वो बैठ करके और परिक्रमण कर रही है, वो भ्रमण कर रही है उसी जगह पर। और तब उनके पिताजी को लग गया नहीं कुछ गड़बड़ है, मेरी बेटी कोई अनोखी बेटी नहीं, कोई आम बेटी नहीं है,
वह उसमें कुछ न कुछ दैवीय शक्ति है। इसके बाद क्या होता है, वो अपनी आकर के, यानी जो आदमी होते हैं, उनके बच्चे के जो पिताजी होते हैं, वो आकर अपनी पत्नी को बोलते हैं हमारी पुत्री जो है कोई आम पुत्री नहीं है, उसमें कुछ न कुछ दैवीय शक्ति है। इसके कारण वो उनको छोड़ देते हैं। और उसके बाद कुछ और भी कहानियां इसमें कहा जाता है, जो उनको एक राक्षस के द्वारा बोला जाता है मुझसे शादी करो। शादी नहीं करने के कारण वो रात में 12 बजे भागने लगती है, और भागने के कारण लगभग अलग अलग जगह पर मिट्टी को फेंका जाता है। मुर्गा रूप भाग रही थी, यानी अलग रूप धारण करके भाग रही। इसके चक्कर में उनके ऊपर मिट्टी का ढेर लगाया गया था, इसी कारण अलग अलग टीलाएं बन गई है वहाँ पर। और टीलाओं के ऊपर से देखने का जो नज़ारा है, ये उस जगह कभी कभी कांवड़ जिला आप जाइए तो ऐसा लगेगा जैसा मानो कि हम स्वर्ग में आ चुके हैं। यानी बेगूसराय का तो सर जरूर कर सकते हैं, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। और मुझे लगता है इतनी अच्छी जगह शायद हम लोग को देखने के लिए विदेश जाना पड़े या ऐसे कुछ दूर जाना पड़ेगा। हम लोग को लग नहीं रहा था जब हमारे बिहार में, वो भी बेगूसराय में, जहाँ मेरा खुद का जन्म हुआ है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ है, हम यहीं पले बड़े हैं बचपन से। लगभग जितना भी उम्र हुआ है उस उम्र को मैंने यहीं पार किया है। और ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरा यहीं गुजरेगा। और कोशिश करेंगे इस अगर मैं कुछ अगर उपाधि ले लेता हूँ तो मैं इसको ठीक करने का कोशिश जरूर करूँगा। और कोशिश क्या, मैं अपने वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर दिया हूँ। जो हो सकता है अगर आप लोग देखते हैं, आप लोगों में इसको ऐसे काबिल हैं जिनको लगता है जिसकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या कि अलग एक तो है, एक चीज तो चीज है नहीं, ये अलग अलग तरह से नामों जाना जाता है। जिससे प्रॉब्लम भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। कहा जाता है यहाँ नौका जो बिहार होता है वो मछुआरों के द्वारा, यानी कुछ ऐसे वहाँ पर जो लोग होते हैं मछुआरे होते हैं, जैसे मेनली दो जाति के लोग रहते हैं वहाँ पर। एक जो रहती है सहनी जाति होते हैं, एक है भूमियार है। अब बाद में जा करके कुछ ऐसे लोग आ गए, जैसे हो गया मुसहर हो गया, ठीक है। ये अलग अलग जातियां होती है हमारे बिहार में, अलग जातियों में से ये 3 जाति है। तो मुसहर को तो अभी नॉर्मली बाद में आया है, लेकिन पुराने समय में यहाँ पर जो 2 जातियां रहते थे, एक का नाम था सहनी, दूसरा का नाम था भूमियार था। तो सहनी और भूमियार में दोनों में प्रॉब्लम थोड़ा सा एक तरह 36 का आंकड़ा की तरह मान सकते हैं। प्रॉब्लम ये था कि भूमियार लोग मानते थे कि इस जगह पर जो जैसे सूख जाने के बाद जो होता है ड्राई लैंड हो जाता है, उस पर अब खेती करना चाहिए। और सूख जाए तो अच्छा बात है, खेती करने के लिए जगह से अच्छा पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन सहनी लोगों का कहना था अगर ये सूख जाएगा तो हम लोग के लिए मछली मारना का बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, कि मेरा जो गुजारा चलता है वो मछली मारने चलता है। उसके पास उतना पूंजी नहीं था। उसके अलावा जब से इसको रामसर साइट में घोषित कर दिया, उसके अलावा भी जब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जब शामिल किया गया था, उस समय से सहनी लोगों का जो है एक तरह से कह सकते हैं जो इसका जो है बार बार विरोध करते रहते थे, ताकि क्योंकि रीजन था कि उनका गुजारा उसी चलता था। और उसके अलावा जब उन लोगों को उनके पास उतना पूंजी नहीं था, जब उनकी शादी अगर बेटी का शादी करना हो या कुछ ऐसे कारण कुछ बीमारी ऐसा हो गया जिसके लिए अगर पैसे की जरूरत होती है, तो वो अपने जमीन को बेच करके वो इलाज करवाते थे, जो कि बंद हो गया। क्योंकि जब से पक्षी अभ्यारण्य के रूप में उसको शामिल कर दिया गया है, तब से उस जमीन को बेचना खरीदना यह इलीगल हो गया है। इसके कारण हम लोग वो ये नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे विरोध होते रहा है। उस समय पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी सुशील कुमार मोदी जी भी वहां पहुंचे थे। उनके द्वारा भी कहा गया था इसको गंगटक नदी से जोड़कर दोबारा से इसको रिहेव किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक वैसा ही है। मैं कम से कम 5 महीने पहले लगभग गया था, लेकिन उसका देख करके मुझे बहुत ही बुरा लगा कि अभी इसका स्थिति इतना दयनीय क्यों है। इतनी सुंदर कमल का फूल तो देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई सरस्वती जी वहां पर बैठी हुई है, हर कमल के फूल पर बैठी हुई है। इतना सुंदर दृश्य देखकर लगता है। और इसका अगर हम नॉर्मली थोड़ा सा इसको ज्योग्राफिकल टाइप से हम इसका एरिया अगर डिफाइन करते हैं तो लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर पर में यह एरिया फैला हुआ है कांवड़ झील। जबकि अब जा करके सिकुड़ने का पीछे रीजन है कि हम लोग वहां पर लोगों ने अपनी जमीन को एक तरह से अपने अंडर लेने के कारण वो खेती बाड़ी करने लगे हैं। और इसका जो रखरखाव सही से नहीं होने के कारण इसका जो एरिया धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। और लगभग अभी हम 65 से लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर में यह अभी बच गया है, जो कि इन फ्यूचर लगता है और भी सिकुड़ता जाएगा। इसका जो होता है बायोडाइवर्सिटी इतना ज्यादा है कि इसके अनेक प्रकार पक्षियां यहाँ पाई जाती है, जिसमें से होता है साइबेरियन क्रेन है, किंगफिशर है, इस तरह के बहुत से। खासकर बल्चर 3 तरह के बल्चर पाए जाते हैं, यानी गिद्ध पाए जाते हैं। 3 तरह के गिद्ध पाए जाते हैं, उसमें से एक व्हाइट होता है, एक हॉर्न वाला होता है, यानी
एक लॉन्ग हॉर्न वाला होता है, एक होता है जिसमें इसका सर जो होता है वाइट होता है, वाइट हेडेड और वल्चर बोला जाता है उसको। इस तरह के वल्चर वहाँ पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही डाइवर्सिटी, वहाँ की डाइवर्सिटी को देखा जाता है। इसके इर्द गिर्द जो होता है, खेतियों में खेती करने वाले लोग जो होते हैं, धान की खेती, मक्का की खेती, गेहूं की खेती, उसके बाद सरसों की खेती, इस तरह के अनेक तरह के खेती करते हैं, जो कि वैसे हम लोग को पता है कि उसका जो खेती करने का फिर उतना मिलता नहीं, क्योंकि वो झील है, झील में पानी आ जाएगा, पानी आने के बाद उसमें कुछ लगाना मुमकिन है नहीं। तो उसका जो भी समय बचता है, तो उतना तो टोटली अगर हर फसल को लगाना मुश्किल है, जितने जो समय बचता है उसमें इस तरह के फसलों को लगाकर अपना जीवन व्यतीत कर